राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। ये क्या नाम है तेरा? है सुदेवी। किसके साथ आई तू? बच्चों के साथ। बच्चे किसके साथ आए? कहाँ से आई है? छाता। कितने बच्चे हैं तुम्हारे साथ? हैं? 70? ठीक है, जाओ सुदेवी जी, जाओ। ये सब दिव्य लड़कियां हैं। जिसके बारे में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को ब्रह्म बताया गया। ये भारतवर्ष में ही है और कहीं नहीं संसार में नहीं। भगवती की परिभाषा ब्रह्म के रूप में की गई है। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परा देवी यया व्याप्तम इदम जगत। जो भगवती है, ये देवी भागवत का श्लोक है। देवी भागवत वाले उसी को मूल भागवत मानते हैं। और जो हम लोग श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, उसको वे लोग गौड़ मानते हैं। क्योंकि इस भागवत में वेदों के अनुसार पुरुष तत्व प्रधान है, भगवान प्रधान है। भागवत का जो पहला श्लोक है, वो गायत्री मंत्र की व्याख्या माना जाता है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्या। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। इसमें
भागवत के क्रम के अनुसार यूँ तो इसके 108 अर्थ किया है विद्वानों ने, और इसी से सौर मत, गाणपत्य मत, सब शैव मत, सब सिद्धि होती है। यहाँ तक कि गौड़ियों ने चैतन्य लीला की सिद्धि इसी से मानी है, इसी श्लोक से। कृष्ण लीला ही नहीं बल्कि राधा लीला की भी सिद्धि इसी से होती है। इसमें किसी का नाम नहीं है। ब्रह्म के दो लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण भी इसने बताया और तटस्थ लक्षण भी बताया। न्याय शास्त्र में हर चीज के दो लक्षण होते हैं, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण कभी अलग नहीं हो सकता। वो मुख्य होता है। तटस्थ लक्षण उससे नीचे गौड़ होता है। तो इस श्लोक में ब्रह्म के दोनों लक्षण बताए गए हैं। जन्माद्यस्य तोन्व्यादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञासुराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र निसर्गो मृषा। धामना स्वेद सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमे। पहले उन्होंने ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया। तटस्थ लक्षण क्या है? ये ऐसा श्लोक है, निराकार में भी घट जाता है, साकार में भी घट जाता है, कृष्ण लीला में भी घट जाता है, शिव लीला में भी घट जाता है, गणपति में भी घट जाता है, रामलीला में भी घट जाता है। यहाँ साकार निराकार सब जगह घट जाता है। इसीलिए इसमें कोई नाम नहीं दिया गया, न राम न कृष्ण न शिव। यहाँ तक कि राधा लीला में भी घट जाता है। पहले तो इस श्लोक का पहला शब्द है जन्माद्यस्य तोन्व्यादि। जो ब्रह्म का चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, हर पुराण में जो इष्ट माना गया है ब्रह्म।
चाहे वो रामोपासक हो, चाहे कृष्णोपासक हो, चाहे शैव उपासक हो, जब तक उसको ब्रह्म नहीं मानेगा, ब्रह्म माने सबसे बड़ा, तब तक उपासना की सिद्धि नहीं होगी। ब्रह्म किसको तो कहते हैं? बृंघणत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा है और बड़ा बृंघयति बनाता है। उसकी जो प्राप्ति करता है वो भी सबसे बड़ा ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसी ने सबसे बड़ी प्राप्ति है ब्रह्म। बृंघत्वात् बृंघणत्वात् इति ब्रह्म। बृंग माने सबसे बड़ा है और बृंघण माने सबको बड़ा बनाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाइए। ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो वो जैसे दूसरा मंत्र है रसो वैसा, ब्रह्म क्या है? रस रूप है। और उसको जो प्राप्त कर लेता है, रसम एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उसको प्राप्त करने के बाद स्वयं आनंदी व आनंदम ब्रह्म, आनंद बन जाता है, रस बन जाता है। तो बृंघत्वाद भी ठीक है, बृंघणत्वाद भी ठीक है। ये सब कुछ ब्रह्म है, ये भी बात सही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसमें फिर विवाद चल जाता है। द्वैत अद्वैत ये सब भेद हो जाते हैं। द्वैत वाले कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, ये भी बात सही है। लेकिन सब कुछ वही ब्रह्म नहीं है जो मूल है, सबका कारण है सब कुछ वही। क्योंकि परास्य शक्तिर्विबुधैव श्रुते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ब्रह्म की सभी शक्तियां ब्रह्म हैं। वो कहते हैं ये बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति उसका अलग है, स्वस्वरूप है। निराकार वाले कहते हैं नहीं, बहिरंगा अंतरंगा का भेद नहीं है। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। हमको
उसका वास्तविक रूप की अनुभूति नहीं हो रही है। हम लोगों को विवर्त की अनुभूति होती है। ब्रह्म का विवर्त भी ब्रह्म है। ये बड़ा भारी शास्त्र है। अर्थ बड़ा विवाद है, इसमें उलझे हुए लोगों को हजारों साल हो गया। इसमें उलझना बेकार है। क्योंकि तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क से उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है। और तर्क को तर्क करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं। ये सब बदकार छोड़ करके तुलसीदास लिखते हैं, हम लखी हम हमार लखी, हम हमार के बीच तुलसी अलखई कार लखे, राम नाम जप नीच। उपासना करनी चाहिए। विवाद में नहीं फंसना चाहिए। भक्ति पक्ष नहीं शठ हठताई, हाँ दुष्ट तर्क, हाँ देखो हम भूल गए थे, तुमने बताया, वाह। दुष्ट तर्क सब दूर विहाई। तो वो जो बृंगत्वाद इस ब्रह्म बृंगणत्वाद, दोनों बात सही है। और तात्पर्य है कि जो हमारा उपास्य है, शिव पुराण में शिव को ब्रह्म बताया गया। जिसकी जो इष्ट सिद्धि करता है उसको ब्रह्म नहीं मानेगा तो फिर उस सिद्धि नहीं होगी। राम उपासक राम ब्रह्म मानना ही पड़ेगा। कृष्ण उपासक कृष्ण ब्रह्म है। इसलिए इस श्लोक में ब्रह्म का लक्षण है, तटस्थ लक्षण पहले कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्, अस्य माने अनंत संसार का जो जन्म आदि, जन्म के बाद पालन, पालन के बाद उसी में लय होना, ये सब यतः माने जहां से होता है। भगवान से ही पैदा होता है संसार और भगवान ही इसका पालन करते हैं और भगवान में लीन हो जाता है। आदि के ये मतलब होता है। जन्माद्यस्य यतः, यतः माने जहां से होता है। अन्वय से भी होता है, व्यतिरेक से भी होता है। ये दो पद्धतियां हैं किसी की बात को कहने का, प्रतिपादन करने का। अन्वय सीधा सीधा कह देना, जैसे इसने अपना नाम बताया सुदेवी, हमने हाथ पकड़ के कह दिया ये सुदेवी है। ये अन्वय विधि भई।
और व्यतिरेक क्या है? वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, जो बाकी बची वो सुदेवी है। ये व्यतिरेक विधि है। अन्वय विधि से भी और व्यतिरेक विधि से भी सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है। जन्माद्यस्य तोन्व्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। और जो अभिज्ञ है, सभी पदार्थों में जो ज्ञानवान है उसको अभिज्ञ कहते हैं। स्वराट किसी के सहारे नहीं है। स्वे नहीं विराजते इति स्वराट। अपनी सत्ता से जो सत्तावान है। बाकी सारा संसार भगवान के सहारे है। स्वराट कोई नहीं है भगवान के अलावा। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए सब छोड़ा जाता है। और जितने संसार में लोग हैं स्वराट नहीं है। केवल भगवान है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पद सोई। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। उससे ही अनंत संसार प्रकाशित हो रहा है। स्वराट है। एक उदाहरण से समझो। संसार में ऊर्जा जितनी है सूर्य से आती है। अगर कोई कहता है कि नहीं बिजली से भी ऊर्जा पैदा होती है, बोले बिजली कहाँ से आई? सूर्य से आई। बोले नहीं नहीं, हमने पानी से पैदा किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। पानी में ऊर्जा थी, वो ऊर्जा कहाँ से आई? नदियों में, पानी में, सब जगह सूर्य की किरणें पड़ती हैं। पानी में छिपी हुई थी, टरबाइन से उसको घुमा करके ऊर्जा को प्रकट किया गया। लेकिन ऊर्जा आई थी सूर्य से। अगर कहो कि पत्थर के कोयले में भी ऊर्जा है, उससे भी बिजली पैदा करते हैं। पत्थर के कोयले में ऊर्जा सूर्य से आई। बोले नहीं, पत्थर का कोयला तो जमीन से खोदा गया। ये पत्थर का कोयला कैसे बना? कभी हजारों साल पहले बड़े बड़े पेड़ भूचाल में दब गए, ठोस जमीन के भीतर, और वहीं दबे रहे। वही पेड़ पत्थर के कोयले बन गए। तो जिस समय वे वृक्ष थे,
सूर्य से ऊर्जा आई थी। वही ऊर्जा बिजली बनती है और वो फिर किसी रूप में हमको प्राप्त हो जाती है, चाहे पानी से बने, चाहे पत्थर के कोयले से बने, चाहे घर्षण से बने, सब ऊर्जाओं का मूल है सूर्य। उसी तरह से पदार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, सभी सत्ताओं का मूल है ब्रह्म। ब्रह्म ही स्वराट है। फिर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा, ब्रह्मा को उन्होंने अपने संकल्प से ज्ञान दिया। हृदय माने हृदय से, मन से। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने। मुह्यन्ति यत् सूर्य, जिसके विषय में बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, ये सारा संसार क्या है? तेजो वारी मृदाम से कोई कहता है तेज और वारी पानी और मिट्टी, इन तीनों का धर्म विनिमय बदलता रहता है। पानी में तेज भासित होता है कभी कभी, पानी में सूर्य दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब की तरह, मिट्टी में तेज दिखाई पड़ता है, बालू की चमक में मृगमरीचि के रेत में सूर्य की किरणें पड़ती ही मालूम पड़ता है पानी ही चमक रहा है। इनका विनिमय होता रहता है। इसी तरह से तीनों प्रकार का सर्ग, सृष्टि जितनी भी संसार में है, अमृषा सत्य भी है और झूठ भी है। अमृषा भी ठीक है और मृषा भी ठीक है। व्याकरण के हिसाब से अवग्रह है, उसका लोप कर दिया, अमृषा भी बनता है और मृषा भी बनता है। उकार बना दिया रा को, आ उ मिलकर गुण संधि हो गई, सरगो बन गया। और जहां रा नहीं मानते, सीधे मृषा मानते हैं, वहां भी हाशिचा सूत्र से विसर्ग के उ मान करके त्रिसर्गो मृषा बन जाता है। इस तरह से ये सारा संसार दिखाई पड़ रहा है, झूठ भी है और सत्य भी है। अब अंतिम जो पंक्ति है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, अपने धाम में तेज से
ब्रह्म कुह कपट को दूर कर देता है, माया को। कपट क्या है? माया। निरस्त कुहकम, एक कपट ही भगवान से दूर करता है। माया का साक्षात रूप है कपट। कपट नहीं है तो भगवान मिल जाएंगे। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट क्या है? भक्ति मार्ग में अन्य कामनाएं, ये कपट है। इसी को कैतव कहते हैं। कपट कौन नहीं करता है? हम लोग जाते हैं पंगत में भोजन करने, सामने जलेबी का थाल जा रहा है, जानते हैं ये खाने में आनंद देगा, लेकिन उसको मांग नहीं सकते। कपट है। आओ खाओ भाई, नहीं नहीं इच्छा नहीं, सब लोग कहते हैं, और इच्छा रहेगी तो उसको छिपाएंगे। सबके सामने कैसे कहेंगे जलेबी दे दो? हर पग पर मनुष्य कपट करता है। कोई सुंदर रूप है, उसको देख नहीं सकते अच्छी तरह से, लोग कहेंगे बड़ा कामी है, देखेंगे तो छिप करके। कपट है। एक बालक में कपट नहीं होता। वो नंगा खेलता रहता है चारों ओर देखता हुआ। हम लोग अपने अंगों को ढकेंगे, ये सब कपट है। ये लज्जा वज्जा कपट है। इसीलिए भगवान ने चीर हरण किया। माया का आवरण दूर हो जाए। अपने अंगों को छिपाना एक कपट है। और बच्चा नंगा पड़ा है, कुछ परवाह नहीं है, यहां तक कि मलमूत्र करके पड़ा है, खेल रहा है। हम लोग एक थूक भी पड़ जाएगा तो उसको धोएंगे। परमहंस निष्कपट होता है। अच्छा बुरा उसके दृष्टि में कुछ नहीं रहता। लज्जा संकोच कुछ नहीं है, वो परमहंस है। इसीलिए भगवान ने चीर हरण किया। ये लज्जा का कपट दूर हो जाए। चीर हरण को नहीं समझ सकते लोग। काम लीला नहीं है। जहां चीर हरण का प्रसंग आया है, वहां साफ साफ कह दिया है कि भगवान में काम कहां है। काम तो नष्ट होता है, भगवान के स्मरण से।
22वां अध्याय दशम स्कंद में 26वें श्लोक में कहा गया है, न मयि आवेशे धियाम कामः कामाय कल्पते। भगवान में धी माने बुद्धि लग गई तो काम, सांसारिक भोग, सांसारिक वस्तुओं, कामाओं की ओर ले जाने में समर्थ नहीं है। उदाहरण देते हैं, जैसे भर्जिता कुथिता धाना प्रायो बीजाय नेशिते। नाज तुम गेहूं, चावल, बाजरा, मूंग जो भी बोते हो, अगर उसको भूंज दो और क्वथित बने उबाल दो, फिर उसको खेत पे डालो तो उससे कुछ नहीं निकलेगा। भूंजने से उसकी जो बीज में पैदा करने की शक्ति ही नष्ट हो जाती है, उबालने से नष्ट हो जाती है। फिर कितनी भी बढ़िया जमीन है, खाद है, उससे अंकुर नहीं निकलेगा। उसी तरह से भगवान में अगर बुद्धि लग गई तो कभी भी सांसारिक इच्छाएं पैदा नहीं होंगी। तुम लोगों को जो प्रेम है मैं जानता हूं उसमें प्राकृत काम नहीं है। 25वां श्लोक है, संकल्पो विदितः साध्व्यो भवति नाम मदर्शनम। तुम रास विहार चाहती हो मेरी अर्चना, मेरी उपासना के लिए। अपने इंद्रियों का तोषण करने के लिए नहीं। कौमेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम प्रेम तम प्रेम भास्कर। निज इंद्रिय वांछा हेतु काम तो प्रबल, कृष्ण सुख वांछा हेतु प्रेम तो प्रबल। स्वसुख इच्छा काम है और प्रेमास्पद पर सुख इच्छा प्रेम है। तुम रास चाहती हो मेरी अर्चना के लिए, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे प्रेम में प्राकृत काम नहीं है। प्राकृत काम का तो नाश हो जाता है। प्राकृत काम में कपट होता है। और पहले श्लोक में कहा, धामना स्वेन सदा निरस्त गुहकम। कुहक माने कपट या माया। भगवान के तेज से नष्ट हो जाता है। धाम माने तेज भी होता है, धाम माने जहां हम लोग बैठे हैं ये भी है। इस धाम में वो शक्ति है जो भगवान में है।
उसका स्वरूप हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। उपासना से स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस धाम के आश्रय से माया दूर हो जाती है। इसी लोग यहाँ इसीलिए घर बार छोड़ करके ब्रज में आते हैं, रहते हैं। ये धाम में प्रभाव है, लेकिन उसकी अनुभूति होती है जब हम उसमें निष्ठा से सेवन करते हैं। इस पहले श्लोक में ही धाम की महिमा बताई गई है। धामना स्वेन सदा निरस्त कूकम। ये सब तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है भगवान का? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य है। सत्य क्या है? त्रिकाला बाध्य सत्ता, जो तीनों काल में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। तो बिना ब्रह्म माने उपासना की सिद्धि नहीं होती। ब्रह्म के तटस्थ और स्वरूप लक्षण बताए गए इस पहले श्लोक में। प्रसंग चला था इससे सुदेवी से। कि देवी भी ब्रह्म के रूप में मानी गई। तभी शाक्त मत की सिद्धि होगी। उस देवी का स्वरूप वर्णन किया गया देवी भागवत में। पहला श्लोक आता है, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी। वो जो भगवती है, जैसे भगवान कौन है? जिसमें षड ऐश्वर्य हैं, वैसे भगवती में भी षड ऐश्वर्य हैं। वो क्या है? ऐश्वर्यस्य समस्तस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगितीर्णा। ये 6 चीजें जहां हैं वो भग है। भगवाला भगवान, भगवाली भगवती। चाहे भगवान है चाहे भगवती है, पूर्ण भग जिसके पास रहेगा वही भगवान है, वही भगवती है। संपूर्ण ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माने मालिकियत। अनंत ब्रह्मांडों में जिसकी सत्ता है, ऐश्वर्य से समस्तस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः। वीर्य माने शक्ति। अनंत शक्ति जहां है वही भग है। अनंत यश है। अनंत ब्रह्मांडों का
ब्रह्मांडों में उसी के नाम, उसी का महिमा है। अनंत श्री है। श्री माने सौंदर्य, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने माधुर्य, अनेक गुणों को मिलाकर के श्री बनता है। ये बात एकादश स्कंद में कही गई है। 19वें अध्याय में 41वां श्लोक। शरीर गुणा निरपेक्षाद्या। शरीर का सौंदर्य, मन का सौंदर्य, ये सब श्री है। शरीर भी सुंदर होता है जब मन सुंदर होता है तब। जितने रोग बनते हैं संसार में मन से बनते हैं। आधि, आधि माने मन के रोग। आधि बढ़कर के व्याधि बन गई, शरीर में चली गई, व्याधि बन गई। आधि ही व्याधि बनती है। इसलिए भीतर निरपेक्षता है तो उसका शरीर में भी प्रभाव पड़ेगा। शरीर की सुंदरता और मन की सुंदरता ये सब श्री है। एक घटना घटी थी विदेशों में। एक चित्रकार था, वो चित्र बनाता था। और किसी आदमी का चित्र बनाया था दुनिया का सबसे सुंदर समझ करके, उसको बैठाल करके सामने। वो चित्र संसार में प्रसिद्ध हुआ। तीसों साल बाद उसने विचार किया एक कुरूप आदमी के चित्र बनाओ। तो कुरूप कौन है? जेल खाने में गया, बड़े कैदी देखे जो हत्या करते हैं, लूटते हैं, पाटते हैं। उसमें से एक को छाटा उसने और उसका चित्र बनाया। वो भी दुनिया में चित्र फैला, नामी हुआ। पीछे पता लगाया गया वो कौन था जो कुरूप था। तो पता पड़ा ये वही आदमी है जो दुनिया का सबसे सुंदर था। 40 साल बाद उसने इतनी हत्याएं किया, इतने पाप किए कि कुरूप बन गया। तो मन के ही वृत्तियां शरीर में सुंदरता या व्याधि बनती हैं। इसलिए शरीर गुणा निरपेक्षाद्या, निरपेक्षता आदि, आदि से मतलब
शारीरिक सुंदरता भी आ गई है। लेकिन ये शरीर की सुंदरता आई कब? निरपेक्षता से आई। जब मन में सुंदरता आई तो शरीर में सुंदरता आ गई अपने आप। इसलिए श्री गुण क्या है? मन की सुंदरता से शरीर सुंदर बन जाता है। तेज क्या है? तेज है अंतःकरण के संचरणशील प्रभाव का नाम तेज है। मन के उस प्रभाव का जो चारों ओर झूमता है, बहता है, मन का संचरणशील प्रभाव ही तेज है। सारी बीमारियां मन से चलती हैं। आधी ही व्याधि बन जाती है। इसी बात को उत्तरकांड में काकभुषुंडी जी ने कहा है। 121 दोहा। मोह समस्त व्याधियों का मूल है। मोह सकल मां व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि भुजहि बहुसूला। अब एक चौपाई में यही आश्चर्य है। सारा चिकित्सा शास्त्र गोसाई जी ने लिख दिया। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। मन में जो कामनाएं इच्छाएं हैं, यही वायु रोग है। लोभ ही कफ है और क्रोध ही पित्त है। एक चौपाई है, सारा चिकित्सा शास्त्र आ गया। बात रोग किसी वैद्य से पूछो, 80 प्रकार का होता है। 80 प्रकार के वायु रोग होते हैं। ये काम से पैदा होता है। बोले ऐसा कैसे होगा? मान लेंगे। वायु तो नस नस को तोड़ देता है। अब ये आर्थराइटिस से आदमी मर भी जाता है। हड्डियां मुड़ जाती हैं, टूटती जाती हैं। ये क्या है? वायु रोग है। हड्डियों को मोड़ देता है, तोड़ देता है। तो डॉक्टर कहेगा वायु का विकार है। अभी वायु रोग का काम से क्या संबंध है? वायु रोग पैदा कैसे हुआ?
वायु खाली जगह घुसती है। जब मनुष्य के शरीर में रोम रोम में वीर्य घुसा हुआ है तो वायु नहीं होता है। भोग भोगता है जब वीर्य खाली हो जाता है, खाली जगह में हवा घुसती है। तो वायु का मूल क्या है? काम। भोग क्यों हुआ? काम से हुआ। तो काम से ही सब वायु रोग पैदा हो गए। क्रोध ही पित्त का कारण बनता है, ये हमने अनुभव किया। जो योग की क्रियाएं होती हैं उसमें एक क्रिया होता है भीतर 80 गज की पट्टी ले जाना और उसको निकालना। योग की क्रिया है। धीरे धीरे उससे सब विकार पैदा निकलते हैं। एक व्यक्ति था हमारे पास, नेवली क्या करता था। अक्सर सामान्य कफ निकलता था। एक दिन कुछ हरापन निकली, उससे पित्त बिगड़ गया। तब हमने सोचा गोसाई जी ने ठीक लिखा। काम बात कब लोभ अभारा। लोभ से ही कफ पैदा होता है। एक उदाहरण दिया हमने, समय हो गया। आधी ही व्याधि बन जाती है। संसार के सब रोग मन से पैदा होते हैं। और अगर मन में निरपेक्षता है, जो भागवत कह रही कि शरीर गुणा नैरपेक्षाद्या, निरपेक्षा आदि मानसिक गुण आ गए तो शरीर में भी सुंदरता आ जाएगी। सुंदरता क्या है? निरपेक्षता आदि गुण। निरपेक्षता है तो अपने आप पैसा बढ़ जाएगा, कमाना नहीं पड़ेगा। ये बात ठाकुर जी कृपा से मानगढ़ में है। यहां 12 लाख से ज्यादा रोज का गायों का खर्च है। यात्रा चलती करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं 84 कोस की यात्रा में। अभी यमुना यात्रा चली तो जाने कितने करोड़ लग गए। और यात्रा के 3 दिन पहले ये व्यवस्था में थे राधाकांत। इन्होंने कहा अब पैसा एक भी नहीं है। जितने 20 लाख से ज्यादा पैसा था आंदोलन उठाने के लिए प्रचार में खर्च हो गया शुरू में। अब यात्रा परसों शुरू है। क्या खिलाएंगे हम, क्या पिलाएंगे? और यहां मांगते हैं नहीं हम लोग, चंदा चिट्ठा नहीं। हमने कहा देखो भगवान करेगा। तीसरे चौथे दिन अपने आप एक व्यक्ति आया, बोले भोजन की सेवा हम संभाले। हमने कहा संभाल लो।
अगर तुम हृदय में निरपेक्ष हो तो सब काम चलेगा। जिस समय असंतोष आ जाता है उसी समय ये गुण नष्ट हो जाता है और कंगाली आ जाती है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है 7वें स्कंद में 15वें अध्याय में शायद 15वां श्लोक है। हाँ, धर्मार्थम विनेहेत यात्रार्थम व धनोधनम अनिहा अनिह मानस्य महायरि वृत्तिदा। धर्म के लिए भी पैसा इकट्ठा मत करो। यात्रा माने जीवन व्यापन, क्या खाएं क्या पिएं। अधन माने कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन अधन होते हुए भी धन की इच्छा नहीं करो। धर्मार्थम विनेहेत यात्रार्थम व धनोधनम। बोले भाई क्या खाएंगे, परिवार क्या खाएगा, हम अकेले तो है नहीं, स्त्री हैं बच्चे हैं। नहीं, जब अनीहा आ जाएगी तुम्हारे में, अनीहा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो हम लोगों में नहीं है। अनीहा कब आती है? अनीहमान को। अनीहमान शानच प्रत्यय है। प्रेजेंट टेंस में अनीहमान शब्द बनता है। क्षत्रिय और शानच ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं। प्रेजेंट टेंस में एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की साधना करनी पड़ती है। सदा अभ्यास करो अनीहा का, फिर अभ्यास से तुमको अनीहा आ जाएगी। और उससे फिर महाए अजगर की तरह बिना चाहे तुम्हारा खर्च आ जाएगा। महाएरी वृत्तिदा। इसका अभ्यास करना पड़ता है। भूख सहो, प्यास सहो, और मन में विचार रखो कि हम भूख लग गई है तो भोजन की मत सोचो। अनीहमान बनो। अनीहमान जब बनोगे तो अनीहा आ जाएगी। अनीहमान क्या है? प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस है। एक साधना छिपी हुई है। आजकल हर बाप हर गुरु यही सिखा रहा है। हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, इनके माँ बाप आते हैं, कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है लड़का, क्या खाएगा, क्या पिएगा, भूखा मरेगा। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, इतनी लड़कियां हैं, इनका जीवन नष्ट हो रहा है, ये क्या खाएंगी, क्या पिएंगी।
उनको ये पता नहीं है कि यहाँ ऐसी पढ़ाई हो रही है, कोशिश की जा रही है कि इनमें अनीहा पैदा हो जाए। अनीहा कैसे पैदा होगा? संतुष्ट सततम योगी, सदा संतुष्ट रहना सीखो। देखो, जब असंतोष आता है तब अपने आप सब चीज जल जाती है। जैसे आग में पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी। ये बात 8वें स्कंद में भगवान ने कहा है। ये पढ़ाई न माँ पढ़ा सकती, न बाप पढ़ाता है, न हम जैसे गुरु पढ़ाते हैं। हम भी गुरु बन गए हैं, सोचते हैं चेला के पास पैसा बढ़े तो हमको भेंट करेगा। हम बन गए गुरुजी, लेकिन हैं 19 है, 8वां स्कंद 19वां अध्याय। और 25, 26, ठीक है। ये दृष्टा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। तुम संतुष्ट रहना सीख लो, तुम्हारा तेज बढ़ता जाएगा। ये पढ़ाई कहीं नहीं है। कॉलेज में जाओ, बोले कि इस लाइन को पकड़ो, यहां जल्दी नौकरी मिल जाएगी। और वही तेज तत्प्रशाम्यत असंतोषात अम्ब से वा शुशुक्षुणी। असंतोष आया, आशुशुष्कणी माने आग। असंतोष से वो तेज नष्ट हो गया तुम्हारा, और आग बुझ गई। जैसे पानी डाल दो आग में तो आग बुझ जाती है। असंतोष आया, तेज बुझ गया। और सदा संतुष्ट रहे तो तेज बढ़ता गया। इसीलिए भगवान ने कहा है सदा संतुष्ट सततम योगी। सदा संतुष्ट रहना सीख लो। बहुत से उदाहरण हैं, समय हो गया। जय श्री राधे। Yeah.